हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स की। कैपिटल एडजस्टमेंट्स का नाम है न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल में से वो एक हिस्सा लेके आ रहा है। टोटल कैपिटल मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल में से हिस्सा लेके आ रहा है। सेम क्वेश्चंस में एक वही ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है जिसमें ए और बी दो पार्टनर है, राइट। ए और बी दो पार्टनर है और न्यू पार्टनर बिजनेस में सी एक एंटर हो रहा है और सी को बिजनेस के प्रॉफिट में से 1/5 शेयर मिल रहा है, राइट। सेम क्वेश्चंस में पहले हमारे पास ए और बी का आपको बैलेंस गिवन है। एक मिनट, हम इसको पहले कंप्लीट कर दें। ए और बी का बैलेंस गिवन है, हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी करके। ए की कैपिटल है 10,000 रुपीज़ और बी की कैपिटल है 8,000 रुपीज़ की कैपिटल। जर्नल रिजर्व गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है आपके पास 15,000 रुपीज़ का जर्नल रिजर्व गिवन है। 15,000 को हम इनकी ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट जो भी रिजर्व होगा वो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। तो जर्नल रिजर्व हो गया, टोटल रिजर्व है 15,000, रेशो है 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9,000 इसका हो जाएगा, 6,000 इसका हो जाएगा बैलेंस का शेयर। हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है 5,000। सेम हमें लायबिलिटी गिवन है। ये पहले भी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बड़े सारे केसेस आपको एक बारी मैंने वीडियोस में आपको समझाए थे। अब इसके अंदर कौन सा केस है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 रुपीज़ हमने अपने पास रखा हुआ है कि कंपनसेशन का 5,000 रुपीज़ है, लेकिन लायबिलिटी हमने वर्कमैन मतलब ये हमने प्रॉफिट का पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है वर्कर के कंपनसेशन के लिए। ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, लेकिन हमने लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कितनी पे करनी है, 3,000 की लायबिलिटी पे करनी है। तो 3,000 पे मेरा क्लेम हो गया, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो मुझे देना है। कितना क्लेम देना, सॉरी 2,000 रुपीज़ का क्लेम देना है। 5,000 में से अगर 2,000 देना तो आपके पास 3,000 रुपये बचता है। जो 3,000 का क्लेम बच गया वो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड करके ओल्ड रेशो में। 1,800 इसको दे देंगे, 1,200 इसको दे देंगे। अब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैश में हमारा कितना बैलेंस है, 9,000। हम अपने कैश में बैलेंस को कट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। हमारे कैश का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस है 9,000 रुपीज़। अब सबसे पहले हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स करेंगे। पहली एडजस्टमेंट्स है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज बाय 2,000। डाउटफुल मतलब मेरे डेटर का पैसा, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। हमने पहले इधर प्रोविजन मेंटेन किया है कि 2,000 रुपये हमारा डाउटफुल है जो हमें नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए एक लॉस हो गया। हमारे लिए एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा एक लॉस हो गया। कितना हमारा इंक्रीज हो गया, 2,000 से। अब डेटर से हमें क्वेश्चन के हिसाब से लेना था 12,000 रुपीज़। 1,000 का प्रोविजन पहले ही है, 2,000 का प्रोविजन और इंक्रीज कर गया, तो मेरे पास टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 3,000। तो प्रोविजन को मैं अगर माइनस करूंगा 3,000 तो नेट मेरे को डेटर से कितना पैसा मिलेगा, 9,000 रुपीज़ डेटर से मिलेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज बाय 4,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। मेरी स्टॉक की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है, 4,000 से। ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक है 12,000, 4,000 से इंक्रीज हुआ तो न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू आ गई है आपके पास 16,000 रुपीज़ की स्टॉक की वैल्यू आ गई है। उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 18,000। इंक्रीज टू लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 था, 8,000 से वो इंक्रीज होके 18,000 हो गया। मतलब आपका लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन कितना हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग में आपका पूरा 10,000 रुपीज़ का एप्रिसिएशन हो गया। और न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है, 18,000 रुपीज़ की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 18,000 रुपीज़ हो गई। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट्स कर ली थी। सी बॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो नया पार्टनर है अपना गुडविल का हिस्सा लेके आ रहा है 10,000 रुपये।
जो भी नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है पहले तो हम उसको कैश में ऐड करेंगे कि हमारे पास इतना कैश आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल करके कितना पैसा लेके आ रहा है वो बिजनेस में 10,000। अब ये प्रीमियम का पैसा हमें ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम का पैसा हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस केस के अंदर हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5, 2/5, सी एडमिट 1/5 शेयर। सेम कॉन्सेप्ट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब क्वेश्चन में खाली ओल्ड रेशियो गिवन हो और खाली सी का शेयर गिवन हो तो जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ओल्ड रेशियो अगर 3:2 है तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इस केस में कितनी है 3:2। तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप न्यू रेशियो को निकालने के बाद उसको कैलकुलेट करोगे तब भी आपका बैलेंस आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत आते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो हमें शॉर्टकट में आंसर पता होना चाहिए कि जब नो इन्फॉर्मेशन गिवन, इन्फॉर्मेशन कौन सी, अगर न्यू रेशियो के बारे में नहीं बताया, कुछ सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में नहीं बताया, बस खाली आपको ओल्ड रेशियो और सी का शेयर गिवन है तो उस केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होती है। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गई। तो नया पार्टनर जो भी अपने साथ प्रीमियम लाया है, कितना प्रीमियम लेके आया है, ये प्रीमियम ला रहा है 10,000। ये प्रीमियम हम 3:2 मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 6,000 इसको दे देंगे, 4,000 इसको दे देंगे। हमने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है, खाली कैपिटल एडजस्टमेंट रहती है। कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने से पहले हम क्वेश्चंस को क्लोज करते हैं। 14,000, 14,000, 12,000। यहाँ पर मेरे पास आ गया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओनली ए और बी को लेना है ओल्ड रेशियो में क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट का है 3/5, 2/5। 7,200 इसका शेयर हो गया, 4,800 इसका शेयर हो गया। हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया, यहाँ पर 7,200 इसको दे दिया और 4,800 इसको दे दिया। हमने इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर निकालना है कि बाय कैश करके न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है सी वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जो यहाँ पर सी की जो कैपिटल है, जो सी है, जो न्यू पार्टनर है मेरा, सी कैपिटल सी की जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ सी, वो कितनी है 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो होगा 20%, मतलब कैपिटल ऑफ जो सी है वो 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है रीवैल्यूएशन, मतलब अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने के बाद हम सब कुछ इसका चेक करते हैं कि इसका बैलेंस कितना है। हम यहाँ पर पहले इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस CD करके इसकी कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10, 9, 18 इसको करते हैं तो इसकी बैलेंस आ जाता है 34,000। कितना बैलेंस आ गया? ए की कैपिटल है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 34,000। इसको कैलकुलेट करते हैं 14, 15, 16, 17, 24,000। कितने बैलेंस आ गया? 24,000। 24,000। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए की कैपिटल भी आ गई, बी की कैपिटल भी आ गई। अब हमें सी की कैपिटल निकालनी है। सी की कैपिटल कितनी है? 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अगर मैं लेट करता हूं, लेट द टोटल कैपिटल, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं बच्चे। अगर टोटल कैपिटल मेरी एक्स है तो इसमें सी की कैपिटल कितनी हो गई? सी जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल हो गई 20% ऑफ एक्स, मीन्स
x/5। अब ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल मिलाकर मेरे पास क्या आती है? टोटल कैपिटल आती है। ए की कैपिटल हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 34,000। बी की हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 24,000। सी की कैपिटल है x/5 इज इक्वल टू x। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 58,000 इज इक्वल टू x माइनस x/5। 58,000 is equal to 4x/5. Now x is equal to 58,000 into 5 divided by 4 is equal to 72,500. This is 72,500. ये मेरी टोटल कैपिटल आ गई। मैंने यहाँ पर टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब सिंपल सा है, सीज कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल का 20%। इसका सीधा 20% निकालते हैं, कितनी कैपिटल आ गई? 14,500 की कैलकुलेशन आ गई। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई? 14,500। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में जो नया पार्टनर अपने साथ कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 14,500। और यही कैपिटल का बैलेंस, जितनी भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा उसका बैलेंस हो गया। और मेरा उतने ही अमाउंट से बिजनेस का कैश क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्योंकि जो भी नया पार्टनर लाएगा उतने अमाउंट से मेरे बिजनेस का कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहां पर मेरे बिजनेस का बैलेंस इंक्रीज कर गया। और बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर की कैपिटल, ए की, बी की, सी की। ए की कैपिटल है 34,000, बी की कैपिटल है 24,000, सी की कैपिटल है 14,500। तीनों की कैपिटल मिलाकर कितनी कैपिटल आ गई थी? 72,500। और मेरे कैश में कितना बैलेंस इकट्ठा हो गया? मेरा बिजनेस में कैश का बैलेंस जो है वो है 33,500। ये मेरे कैश में कितना बैलेंस आ गया? बाय बैलेंस CD कैश बैलेंस इज 33,500। न्यू बैलेंस शीट में मेरा कैश इन हैंड कितना हो गया? न्यू बैलेंस शीट में कैश इन हैंड हो गया 33,500। अब पुरानी बैलेंस शीट से इसको कंपेयर कर लेते हैं। जो जो चीज़ें एडजस्टमेंट नहीं हुई उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम क्रेडिटर के बैलेंस को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। क्योंकि हमने कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया था, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जो एडजस्टमेंट थी उसके हिसाब से हमने ट्रीट कर दिया था। ओनली क्रेडिटर रहते थे, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। प्लांट एंड मशीनरी का न्यू बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी में आई थिंक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आ गया है 10,000। और न्यू बैलेंस शीट में हमने लैंड एंड बिल्डिंग का भी बैलेंस ले लिया है, स्टॉक का भी बैलेंस ले लिया है, कैश का भी ले लिया। अब हमने अपनी बैलेंस शीट को टोटल किया। बैलेंस शीट को टोटल करके हमारी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया है 86,500। 86,500। बच्चों, ये एडजस्टमेंट्स थी जब न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल का शेयर। इस कैपिटल एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बोर्ड में आने के चांसेस 100 में से 99% चांसेस होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। इस कॉन्सेप्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में किसी भी एडजस्टमेंट में डाउट होता है, मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको उसकी दोबारा वीडियो डालूंगा, या मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सीधी सी कि आपकी जो एडजस्टमेंट्स है। प्रैक्टिस करो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों बोर्ड के लिए आपको, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। ओके।